सिंगरौली जिले के बैढ़न कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। ग्राम भसौड़ा में घटित बिट्टी केवट की हत्या के आरोपी पति को 24 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार। पुलिस के पूछताछ पर हुआ खुलासा। तंत्र मंत्र नहीं, चरित्र संदेह के कारण आरोपी द्वारा की गई थी हत्या। आज कोतवाली पुलिस द्वारा आरोपी ब्रजेश केवट को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई, जिसमें आरोपी द्वारा बताया गया कि उसके पत्नी का करीब 3 वर्ष पूर्व से भगवान दास शाह नामक व्यक्ति से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसे आरोपी ने आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। आरोपी ब्रजेश केवट ने बताया कि भगवान दास शाह को कई बार पत्नी से दूर रहने के लिए कहा गया, पर वह आदत से बाज नहीं आया, जिसे लेकर पति पत्नी में आए दिन विवाद होता रहा, जिससे तंग आकर आरोपी ब्रजेश केवट ने 2/9/2020 को रात्रि करीब 2 बजे धारदार हथियार से पत्नी का गला काटकर हत्या कर फरार हो गया था, जिसे आज कोतवाली पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। बताइए सर, हत्या से हो गई कि भगवान दास शाह ने हमारे पत्नी को उसमें वो मतलब गलत कर रहा था। हमने उसको देखा, जान लिए, जानने के बाद उसको मना किए कि तुम गलत काम पर मत जाओ। तो वो कह रहे थे कि हम नहीं मानेंगे, अब कि हमारा सिर काट दो, कभी नहीं जाएंगे, हम नहीं मानेंगे हम अब। तो सोचे उसको पेट में वो ही बताई और बताई मेरा कि अब गर्भ भी रुक गया है, मेरे को रुक गया है, बच्चा भी हो गया है। तो भगवान दास ने गोली वरिया उसको खिला रहा था। मेरे हाथ की गोली नहीं लिया, लड़कों के हाथ की गोली नहीं था, कहाँ से गोली पाई वो। सब देखते हुए हम सोचे कि हमारा बच्चे बड़े हो गए, बेटवा तो आ गए, तो मेरा ये तो फाट हो गई, ख़त्म हो गई अब साहब। इसीलिए हम उसको जो किए तो कर दिया। ये पूजा पाठ वाला क्या है सुविधा? ये करते तो थे ना तुम? नहीं, पूजा सब कर रहे हैं हम, लेकिन हम उसके बारे में नहीं जानते हैं, हम उस बारे में नहीं किया हो। इतनी निवेदन है आपके पास। अभी तो बकरा आकर अभी काटे थे ना कुछ दिन पहले? अरे हो गया सर। नहीं काटे थे तुम? क्या नाम तुम्हारा? अफसोस है तुमको गलत किए हो। नहीं सर, हम गलत नहीं किए हैं सर, हम सत्य बात को बोल रहे हैं। नहीं तो जैसा लग रहा है कि गलत कर दिए हम, कि सब सही है, ठीक किया तुमने। सत्य तो बोल रहे हैं सर, हम कोई गलत नहीं बोल रहे हैं। हम अगर भगवान को ठेक किया, धरती माता ठेक किया, आप ठेक हम बोल रहे हैं। अब नहीं, अपने पत्नी को तुम मार दिए हो तो लगता है गलत किए, नहीं मारना चाहिए। नहीं, हम तो पत्नी हमारा तो कैसे हम उसको मारेंगे हम, लेकिन भाई गलत में मार दिए भाई, उसको मारना नहीं चाहिए, लेकिन हम क्या करें, अब मजबूर बस हम मार दिए उसे हम। देखिए, 1 और 2 सितंबर की दरमियानी रात की घटना है। इसमें बसौड़ा गांव है जो शासन चौकी के अंतर्गत आता है। इस पे ये सूचना मिली थी कि ब्रजेश केवट आरोपी है, इसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। सूचना पे पूरा स्टाफ और हम सभी लोग वहां पे रश किए थे और जा करके स्पॉट पे हमने देखा तो ये पाया कि धारदार हथियार से इसकी गर्दन पत्नी की इसने, जिसका नाम बिट्टी केवट है, उसके पति ने, आरोपी ने काट दिया था। और उसके बाद उसको जो कमरा था पत्नी का, उसके कमरे में ले जाके उसने काट दिया। इनिशियली ये जानकारी आई थी कि ये व्यक्ति जो है वो तंत्र वगैरह करता है, पूजा पाठ करता है, लेकिन जब इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन किया गया, अलग अलग टीमें बनाई गई, आरोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई और जब पूछताछ की गई तो ये बात निकल करके आई कि इनके घर के पड़ोस में ही रहने वाला एक भगवान दास साहू नाम का व्यक्ति है, जिससे आरोपी की पत्नी बिट्टी का विगत 1 साल से प्रेम संबंध हो गया था। और इस बात को लेकर के आरोपी बहुत नाराज रहता था और उसकी पत्नी से अक्सर झगड़ा होता था। और चूंकि घर में बच्चे भी बड़े हो गए थे और बहू भी आ गई थी, इसलिए लोक लाज के भय से बार बार जो है इसको मना करता था और इसकी बात नहीं मानते। ये बात इन्वेस्टिगेशन में आई और घटना दिनांक को भी रात को करीब 8-9 बजे के आसपास जो भगवान दास साहू है
उसको इसने अपने घर से बाहर निकलते हुए देखा था, इसलिए तात्कालिक कारण उसका एग्रेशन का बना। और इसमें एक चीज और निकल करके आई है कि पिछले 1 वर्ष से पत्नी अलग सोती थी और जो आरोपी ब्रजेश केवट है अलग सोता था। ये कहता भी था कि वो उसको मना कर देती थी कि मैं अलग। तो ये सारी बातें थी जो घटना का कारण बनी और उसने घटना की और उसको ले जाके दाखिल कर दिया। कुल मिला के जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन में ये निकल करके आया है कि यद्यपि ये पूजा पाठ और तंत्र करता था, लेकिन जो घटना का कारण हुआ है वो ये था कि इसका भगवान दास साहू से पत्नी का अवैध संबंध। किस साजिश रची, क्या सर इसने सिर्फ दिखाने की घटना को इस तरह से मोल्ड करने का भी एक्चुअली इसको उस तरह से मोल्ड करने का तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो तो बहुत स्पष्ट उसने सारी चीजें बताई हैं। और घर के जो बाकी सदस्य हैं, इसके बच्चे हैं और जो इसकी बहू है, ये लोगों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि इसका जो है पत्नी का अवैध संबंध था उनसे और उनका आना जाना था इस बात में। चूंकि ये प्राइमा फेसी में स्पॉट विजिट पे सारी चीजें दिख रही थी कि ये पूजा पाठ करता, झंडे लगा रखा है, तो ये बात लोगों को भी ऐसा लगा कि शायद ये एक कारण हो सकता है। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो इन्वेस्टिगेशन में बात निकल करके आई है चरित्र शंका की हत्या करने की बात है। आरोपी इनिशियली भाग गया था और उसमें लगातार हम लोगों ने दबिशें दी आसपास में। पुलिस ने बहुत अच्छा काम करके इसको पकड़ लिया, आगे कार्रवाई करेंगे। 302(201) IPC की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है, विवेचना पूरी करके शीघ्रता से